हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो करा था, उसी पर बेस्ड इस पर एक क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने देखा है कि पूछा गया है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n, अगर कोई नंबर है जो कि इस फॉर्म में है कि 4 टू द पावर n के फॉर्म में है, और बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये होगा कि जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है कि कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, और ये कभी भी जो है इसके लास्ट का जो डिजिट है वो 0 नहीं आएगा। यही मुझे दिखाना है, ये पूरे शो का दिखाना है। यानी कि देखो 4 टू द पावर जो n है हमारा, ये रहा 4 टू द पावर n, ठीक है। तो इस n की जगह पर मैं कुछ भी डाल दूं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दूं। सपोज अगर मैं 4 टू द पावर 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया 16। 4 टू द पावर 3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया 16 4 64। तो इसी तरह से आप पावर कुछ भी डालो तो इसका जो लास्ट डिजिट है, जो एंड जो हो रहा है, ये लास्ट में 0 नहीं आएगा। यही मुझे बताना है। अब समझो इस बात को, 0 कब आता है, लास्ट डिजिट 0 कब आएगा वो पहले जान लो। अगर कोई नंबर है, ऐसा कोई भी नंबर उठा लो जिसके लास्ट डिजिट में 0 है, कोई भी नंबर उठा लो जिसके लास्ट डिजिट में 0 है। सपोज अगर मैं एक नंबर उठा लेता हूँ 80, तो 80 के लास्ट में 0 है ना, तो चलो मैंने एक नंबर उठा लिया है 80 के लास्ट में 0 है, और इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 2 से हो जाएगा ये 40, देन अगेन 2 से होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या कि 20, देन 2 से करेंगे तो 10, देन हम लोग फिर 2 से करेंगे तो 5, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा कि यानी कि 80 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब एक बात समझना कि अच्छा ठीक है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 टू द पावर 4 इंटू 5। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा तो उसका फैक्टर 2 और 5 आएगा ही आएगा, आना है। इसके अलावा और भी कुछ आ जाए वो मैटर नहीं करता है। अगर 2 5 के अलावा 7 भी आ गया और 6 भी आ गया, कुछ भी आ गया, 7 आ गया, सपोज अब 11 आ गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2 और 5 का आना कंपलसरी है। इसका जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर, वो 2 और 5 का आना होगा। अगर आएगा तो क्या होगा हमारा, हम बोलेंगे कि हाँ इसके एंड में 0 आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि इसके एंड में 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब यही चीज़ें मुझे यहाँ पर लिखनी है इस केस में। अब बस खाली आपको एक लैंग्वेज लिखना है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करना है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो कि इफ 4 टू द पावर n एंड्स विथ 0, then it must have 2 and 5 as factors। तो यहां पर देखो अब ये क्लियर हो रहा है कि अगर 4 टू द पावर n जो है हमारा, वो एंड होगा किसके साथ में, एंड्स विथ 0। अगर वो 0 के साथ एंड होता है, उसके लास्ट का डिजिट अगर 0 आएगा, तो वो कब आएगा कि उसका जो फैक्टर होगा हमारा 2 और 5, एक तो फैक्टर आना ही आना है, ये फैक्टर आएगा ही आएगा उसमें। तो अब चेक करते हैं कि क्या इस पे वो जो है पावर 2 और 5 आता है या नहीं, मतलब इस पे जो है फैक्टर्स का वो 2 और 5 आता है या नहीं आता है। तो देखो, तो ये है हमारा 4 टू द पावर n। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 2, 4 को ये लिख दिया पे पावर n, 2 टू द पावर 2 टू द पावर n। अब आप समझो इस बात को कि अब इसको हम लोग फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। यानी कि जो फैक्टर है हमारा वो 2 तो एक आ रहा है, प्राइम फैक्टर एक 2 आ रहा है हमारा, 2 आएगा ही आएगा, है ना। और क्या होगा,
5 जो है वो 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या जानते हैं कि जो हर प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है हर किसी उसका वो यूनिक होता है, ठीक है ना, उसके ऐसा कोई आ ही नहीं सकता है। तो यानी कि 2 तो आया है हमारा, 5 आ ही नहीं रहा है, तो 5 नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वो 0 नहीं आएगा। तो फिर हम लोग उसको फिर यहाँ लिख देना है कि वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या जानते हैं हम लोग, दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ each number is unique। हम लोग क्लियरली जानते हैं ये बात, क्या जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम जो है ऑफ अर्थमेटिक जो से हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है किसी भी नंबर का वो यूनिक होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा 2 तो है बट 5 नहीं है ना, तो हैंस it does not have 5 as factor of 4 to the power n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब अभी क्लियर हो गया ये हमारा कि 5 जो है हमारा फैक्टर नहीं आ रहा है, इसके 4 to the power n पर 5 हमारा फैक्टर नहीं आएगा। जब ये फैक्टर नहीं आएगा तो ये क्या हो सकता है कि ये जो है हमारा ये कभी भी एंड नहीं होगा, 0 के साथ कभी एंड नहीं होगा। तो बस वहाँ लिख दो कि हैंस 4 to the power n can never ends with डिजिट 0। तो इसीलिए जो है ये कभी भी इसकी जो डिजिट है जो 0 उसके साथ कभी ख़त्म नहीं होगा, यही मुझे बताना था स्टूडेंट्स। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है वो करेंगे, देन फिर जो हम लोग आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे।